बहुत सारे बच्चे ये पूछते रहते हैं कि सर सीएस प्रोफेशनल तो हम कर रहे हैं बट एक अच्छा टाइम टेबल हमको नहीं मिलता। सर व्हाट इफ़ वी आर अपियरिंग फॉर बोथ द ग्रुप्स, अगर सर हम दोनों ग्रुप्स के लिए अपियर कर रहे हैं आने वाले एग्ज़ाम में जून 2024 में, तो सर क्या स्ट्रेटजी हमें फॉलो करनी चाहिए, कितना हमें पढ़ाई करना चाहिए। बच्चों इसके लिए एक बेहतरीन टाइम टेबल लेके मैं आपके समक्ष आया हूँ बच्चों, एंड दिस टाइम टेबल इज़ रियली गुड। और ये वही टाइम टेबल है जो सीएस प्रोफेशनल में मैं फॉलो करता था बच्चों। तो ये टाइम टेबल स्टार्ट करने के पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दूं। सबसे पहले तो ये मत सोचिए कि आपको 10-12 घंटे और 15 घंटे अभी से पढ़ना है। एक ही चीज़ याद रखिए, आप अगर दिन में अभी 4 से 5 घंटे भी पढ़ते हैं, यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट। वेरी कंसिस्टेंट मतलब आप अगर मंडे टू सैटरडे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं तो संडे का आप हाफ डे ब्रेक ले सकते हैं। कम अगर आपकी जून में दोनों ग्रुप निकालना है बच्चों, क्योंकि आपको पता है कि आईसीएसआई के रिजल्ट्स थोड़े से डेंजर आने लगे। अभी हमारे टाइम जैसे रिजल्ट आते थे वैसे रिजल्ट आ रहे हैं अभी, ठीक है। तो बच्चों मैं ये मानता हूँ कि आपकी क्लास सुबह 8 बजे शुरू होती होगी, ठीक है, और शाम को लगभग 5 बजे तक आपकी क्लास खत्म हो जाती होगी, ठीक है। तो मैं इतना मानता हूँ, तो ये हो गया आपकी क्लास के बीच का टाइम। तो इसमें आप बस ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ आप क्लासेस एवरी डे रोज अटेंड कीजिए बच्चों। डू नॉट बंक इवन वन डे का क्लास। अगर आप रिकॉर्डेड बैच के स्टूडेंट हैं तो इनिशियली कम से कम 1-2 महीने 1.5 और 2% 2 टाइम्स पे स्पीड देखने वाला काम अभी मत कीजिए। फर्स्ट गेट फैमिलियर विद द सिलेबस, क्योंकि सारे नए सिलेबस हैं, सब कुछ नया है जो आपने पहले कभी पढ़ा नहीं है। पॉइंट नंबर 1। अब आपको पढ़ना कैसे है बच्चों? अब जब आपको पढ़ना है तो आप ये चीज़ याद रखिए, कंपनी लॉ भले ही आपके सिलेबस में नहीं है, बट ये एग्ज़ाम अपीयर करने के बाद आपको सीधे इंटरव्यू के लिए जाना है। 25,000, 30,000, 35,000 का अगर स्टाइपेंड चाहिए तो भाई साहब कंपनी लॉ के ऊपर कमांड वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि कंपनी लॉ के ऊपर ही क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाएंगे 90% केस में, ठीक है। सो आपकी क्लास 8 बजे शाम को 5 बजे खत्म हो गई। 5 से 5:30 आप एक ब्रेक ले लीजिए। 5:30 6 बजे तक का एक ब्रेक ले लीजिए, आप नैप ले लीजिए, आप चाय पी लीजिए, वॉटेवर। 6 से लेके 9 बजे तक, रात 6 से 9 का ये पहला स्लॉट होगा आपकी पढ़ाई का, 6 से 9। इस टाइम पे आपको सिर्फ क्या करना है बच्चों, पूरी दिन भर की क्लास में आपने जो भी पढ़ा था वो आपको रिवाइज करना है, ठीक है। 9 से 10 यू कैन हैव योर फूड, 9 से 10 आपका खाना हो जाएगा। 10 से लेके, सुनिएगा ध्यान से, 10 से लेके 11 बजे तक का एक और स्लॉट आपको फिक्स करना है। 10 to 11 यू हैव वन मोर स्लॉट, और इस स्लॉट में वापस से आपको वही करना है बच्चों जो आपने क्लास में रेगुलर पढ़ा है, आपको वही पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आप बोथ ग्रुप का कर रहे हैं तो आपके मेरे ख्याल से जो भी क्लास होगी 4 सब्जेक्ट आपके फर्स्ट ग्रुप के चल रहे होंगे और 1 या 2 सब्जेक्ट आपके ग्रुप 2 का चल रहा होगा। या फिर अगर आपके सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं क्लास में, ऐसा नहीं होना चाहिए, बट अगर चल रहे हैं तो जितना आपके दोनों ग्रुप का है तो 4 घंटे आपको क्लास के बाद पढ़ना है बच्चों एवरी डे, और क्लास में जो भी पढ़ा है हर एक सब्जेक्ट आपको कवर करना है। ये हो गया। अब आप सो जाएंगे रात को 11 बजे, यूल गेट अप इन द मॉर्निंग, 6 बजे आप उठ जाएंगे। 6 से 7 1 घंटा में आपको, या 45 मिनट्स आपको कंपनी लॉ का बेयर एक्ट उठाना है, ठीक है। आप मान के चलिए कि कंपनी लॉ डायरेक्टली आपके सिलेबस में नहीं है बच्चों, बट इनडायरेक्टली कंपनी लॉ आपके हर एक सब्जेक्ट है, चाहे वो ड्यू डिलिजेंस हो, चाहे वो आपका कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हो, चाहे वो आपका ड्राफ्टिंग। और आपके कंपनी लॉ के लिए मैंने आपको बार बार कहा है, टैक्समैन का आप मैनुअल खरीदिए जिसमें आप सेक्शन पढ़ते हैं और सेक्शन के साथ जो रेलिवेंट रूल है वो आपको उसके नीचे मिल जाता है। एकदम अच्छे से पढ़िए, सेक्शंस की लिस्ट बनाइए, तो 45 मिनट्स आपको रोज कंपनी लॉ पढ़ना है, ठीक है। तो ये मंडे टू सैटरडे आप ये टाइम टेबल फॉलो कीजिए। संडे को क्यूमुलेटिव रिवीजन, संडे को 5 घंटे का आपको पूरे वीक में एक सब्जेक्ट लीजिए और उस सब्जेक्ट को पूरे वीक में आपके टीचर ने जितना पढ़ा है 1 घंटे में आप उसको खत्म कीजिए। सो दिस स्ट्रेटजी इफ यू फॉलो फॉर कमिंग 3 to 4 मंथ्स, 4 महीने तक आप ये स्ट्रेटजी अगर फॉलो करें, मेरा यकीन है कि आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। बस एक ही चीज़ याद रखिए, बी कंसिस्टेंट। एक भी दिन आप चीट मत कीजिए, अनलेस आप बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। शादी, सोना, बाबू, बच्चों सब भूल जाओ और अभी सन्यासी की लाइफ जियो फॉर कमिंग 9 मंथ्स, क्योंकि इसके बाद तो बच्चों आपका जीवन बच्चों मतलब मज़ा ही आने वाला है आपको बच्चों। पैसे ही पैसों की बारिश होगी बच्चों, हर जगह पैसे उड़ाओगे, पैसे खर्च करोगे, अपने सपने पूरे करोगे। लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।